नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने पूरे बीजेपी को अंदर से हिला कर रख दिया है। बात तो सिर्फ उपचुनाव की है, लेकिन उपचुनाव जिस सीट पर हो रहा है वो सीट बीजेपी का पिछले 40 वर्षों से कह सकते हैं कि एक छत्र राज रहा है। और उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार से लगातार विधायक होते आ रहे हैं। लड़ाई एक ही है। कोई प्रशांत किशोर या आरजेडी के उम्मीदवार कोई मतलब वो लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है। बस एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। और एक सीट पर हार जीत से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के कोर वोटर यही बात करते हैं। और उस कोर वोटर के इस मंतव्य के बाद जो आज का जो सर्वे रिपोर्ट है वह रिपोर्ट यही है कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच अब महज 5 से 7 हजार का फासला रह गया है। और ये फासला अगर पाटने में प्रशांत किशोर कामयाब हुए तो फिर तो खेला हो गया बिहार। वैसे तेजस्वी यादव ने आज रोड शो करके अपने उम्मीदवारों के प्रति वो ताकत दिखाने की कोशिश की है जो पिछले 15 दिनों से नहीं बन पा रहा था, माहौल नहीं बन पा रहा था। आज तेजस्वी के रोड शो से लगा कि हाँ मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, पूरा जोर शोर। और वही स्थिति बीजेपी का भी है। नितिन नवीन से लेके सम्राट चौधरी तक मैदान में उतर गए। 4000 से अधिक अलग अलग लोग जनसंपर्क अभियान किए बीजेपी के लिए। मतलब क्या नहीं बीजेपी कह सकते हैं कि सब कुछ दांव पर लगा रखा है। ये सीट किसी तरीके से फिर से जीत जाए। लड़ाई नजदीकी है, इसलिए थोड़ी परेशानी बीजेपी की बढ़ी हुई है। तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3-3 बार आना पड़ा है। साख पर है दांव कि कुत्तों को भी हम टिकट देंगे तो वो जीत कर आ जाएगा। ये जो एक नैरेटिव पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सेट हो गया है वो नितिन नवीन को और परेशान कर रहा है। हालात ये है कि सवर्णों में कास्ट को छोड़ दे तो राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण गिनती के वोट बीजेपी की तरफ चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो। यही स्थिति आरजेडी के कोर वोटर के साथ भी है। आरजेडी के कोर वोटर भी ये मानते हैं इस एक सीट से तेजस्वी के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक सीट से तेजस्वी के विधानसभा में सदस्यों की संख्या ऐसे नहीं हो जाएगी कि वो थोड़ा कंफर्ट स्थिति में आ जाए। लेकिन एक सीट अगर बीजेपी हार जाती है बाकी को, तो फिर इस देश की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। वो भी तब जब ककरोज आंदोलन के दबाव में पहली बार मोदी को अपना मंत्री को हटाना पड़ा है। उसका एक मनोवैज्ञानिक बढ़त प्रशांत किशोर को दिख रहा है और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दिख रहा है। पूरी कोशिश हो रही है। तो आज किस तरीके का नज़ारा रहा है जरा उसकी वानगी देख लीजिए। आरजेडी की तरफ से भी निकला है और नितिन नवीन की तरफ से भी निकला, मतलब बीजेपी की तरफ से भी निकला है। क्या माहौल रहा आज पटना का जरा गौर आप फरमा लीजिए। लेकिन जो बात हम कहने जा रहे हैं ना वो बात कहीं और भी गंभीर है कि बीजेपी सीट को लेकर किस हद तक जाने को तैयार है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा आज के शो को देखिए।
है सीबीआई अभी तक चुप बैठा हुआ है, कोई जांच नहीं हो रहा। छातियों पर नौजवानों को AK-47 गोली मारा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, लेकिन इस सरकार में बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। हम लोग पहले से कहते थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा, और वही हुआ। और आज पूरा भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जिन पर 7 अपराध मुकदमे हैं, हत्या के भी मुकदमे। आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। ये चंदा चोर पार्टी और वोट चोर पार्टी को एक बार जनता खड़ी हो जाएगी तो आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, इस इलाके का भी विकास होगा। बाकी से पूरे देश में ये संदेश जाएगा। यहाँ जो राष्ट्र अध्यक्ष है भाजपा के, ये उनका सीट है। अगर एक झटका बांकीपुर की जनता देती है तो इसका घूस पूरे देश। देख लिए। अब हम आपको कुछ पोस्टर दिखाते हैं, जरा इस पोस्टर को गौर से, एक एक पोस्टर को गौर से देखिए। हिंदुत्व खतरा में है, हिंदू खतरा में है, भगवा खतरा में है। इस तरीके का पोस्टर बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जगह जगह पर लगाया गया है, होर्डिंग लगाए गए। मतलब बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार, जिस हथियार के सहारे अभी तक सरकार वो बनाते आया है, उस हथियार का इस्तेमाल आखिरी समय में बीजेपी को करना पड़ा है। और ये हथियार जता रहा है कि बीजेपी बांकीपुर को लेकर किस तरीके से असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि बांकीपुर में इस तरीके का कभी फीलिंग रहा ही नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली बात रही ही नहीं है। लेकिन हार्डकोर लोग तो रहे हैं। और आज जिस तरीके से नितिन नवीन और सम्राट चौधरी सड़क पर उतरे, जो उम्मीद की जा रही थी कार्यकर्ता के अलावा समर्थक भी सड़क पर उतरेगा, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं। कमोबेश तेजस्वी के आरजेडी के इसमें भी यही स्थिति देखने को मिली। तो खेला होवे क्या, संकेत क्या है? क्योंकि इस लाइन पर अगर बीजेपी अंतिम क्षण में बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस तरीके के पोस्टर अगर वो जारी करने पर विवश हो रहा है, मतलब कुछ तो बात है। क्योंकि अमूमन बिहार में इस तरीके की पॉलिटिक्स से बीजेपी बचती रही है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नीतीश को वोटर को सहज नहीं है। यह पॉलिटिक्स नीतीश के वोटर को असहज कर देता है। यह पॉलिटिक्स नीतीश को वोटर को बीजेपी से समय समय पर अलग करता रहा है। और अगर कहीं उल्टा दाव पड़ा तब तो और मुश्किलें बांकीपुर में बढ़ सकता है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को ये पोस्टर जारी क्यों करना पड़ा? आखिर हर अपार्टमेंट के इस पे यह होर्डिंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई में हिंदुत्व खतरा में है? क्या वाकई में बांकीपुर उपचुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो हिंदुत्व का एजेंडा या हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा? कई सवाल हैं इन पोस्टर के सहारे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बांकीपुर की जनता किस बात की सबक बीजेपी को देना चाहती है? आखिर मोदी और शाह से ऐसी क्या नाराजगी है जो बांकीपुर के सहारे संदेश देना चाहती है? वो नाराजगी बीजेपी को आने वाले समय में देश की पॉलिटिक्स में और बिहार की पॉलिटिक्स में भी गले की फांस बनते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।